चलिए हम आपको ले चले। देखिए बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आके जनरल केमिस्ट्री के अंदर आता है। उसमें आगे अब आगे की कहानी देखिए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बंधन। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री का मतलब होता है रासायनिक बंधन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, जहाँ पे एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है, एक दूसरे से क्या चीज से जुड़ता है? बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बंधन बनाता है। तुम पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल बंधन बोलते हैं, दो बॉन्ड बनता है, द्विबंधन, तीन बॉन्ड बनता है, त्रिबंधन। नाम सुनो ना, से बॉन्ड बहुत तरह का होता है। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? A force that acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecule। इसका मतलब क्या हुआ? करा केमिकल बॉन्ड जो है रासायनिक बंधन एक बल है। क्या? जैसे किसी को हम खींचते हैं तो बल लगाते हैं ना, तो दो परमाणु के बीच में बॉन्ड बन रहा है बंधन, तो ये एक दूसरे पे बॉन्ड खींच रहा है, ये इसको खींचना चाहता है। कैसा बॉन्ड? आकर्षण वाला। कैसा? ये इसको इधर खींचेगा, वो इसको खींचेगा, तो ये जो खींच रहा है तो फोर्स लगेगा कि नहीं? तो ये बॉन्ड एक तरह का फोर्स है, बल है, जो एक परमाणु दूसरे परमाणु के बीच में लगाता है, जिसके वजह से दोनों एक दूसरे पे जो मॉलिक्यूल बनाता है, परमाणु मिलने के बाद क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। क्या मिलेगा? अणु बनता है। वो कैसा अणु बनता है? स्टेबल। कैसा बनता है? तो इस तरह की चीज को क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड। क्या कहा जाता है? अब देखो वैलेंसी, वैलेंसी के बारे में पहले ही पढ़ा चुके चैप्टर में। नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फाउंड बाय एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में कोई भी परमाणु जितना बॉन्ड बनाएगा, जितना बॉन्ड बनाएगा, वही उसका क्या कहलाता है? वैलेंसी। क्या कहलाता है? वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता बोलते हैं। पहले बहुत सारा बताए थे, बताते थे कि धातु इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उसका उतना वैलेंसी, उसको उतना प्लस चार्ज आएगा। और धातु उसका उल्टा करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर लेता है स्टेबल होने के लिए, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर लेगा उसको उतना माइनस चार्ज आएगा, उसका उतना ही वैलेंसी। तो वैलेंसी का बहुत सारा परिभाषा। अभी देखो अगला परिभाषा क्या है? कोई भी परमाणु किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितना बॉन्ड बनाता है, जितना बॉन्ड बनाता है, वही उसका क्या कहलाता है? वैलेंसी। अभी देखो एग्जांपल से समझा रहे, बहुत ही आसान चीज है। देखो पहला एग्जांपल CH4, क्या लिखा हुआ है? देखो बोर्ड पे पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। इनको हम स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाएंगे इसी चैप्टर में। स्ट्रक्चर अभी तो तुम सोचा होगा इसे कैसे बनाती है, बीच में कार्बन जोड़ दिए, चार हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये ऐसे होता कैसे? इसको हम सीखे, इसमें 350-400 स्ट्रक्चर बनवाएंगे। ये वो कौन पूछता है? 350 से लेके 400 एक पे एक वैरायटी तुमको इस टाइप का स्ट्रक्चर बना, ये सब याद नहीं करना पड़ता, सबको समझाएंगे। तुम बिना देख के घर पे बना सकते हो, और उसमें से हर बार कोई ना कोई स्ट्रक्चर परीक्षा में आता है, गारंटी है। स्ट्रक्चर का बहुत ही इस्तेमाल होता है 11वीं 12वीं के केमिस्ट्री में। जनरली ये टीचर पढ़ाता नहीं, बच्चा सोचता है कि याद करना पड़ेगा, कैसे याद? हम आपको तरीका बताएंगे स्ट्रक्चर आगे बनाते हैं कैसे। अभी तो सिंपल बता रहे हैं, जब स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे तो उसके लिए आप कुछ दिन वेट कीजिए। देखिए मीथेन जो लिखे हैं, मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? कार्बन को बीच में रखते हैं, तुमको पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितना? 4 को हाइड्रोजन भी, तो इस साइड में सिंगल बॉन्ड, समझा ना? तो बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बना है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बना है? तो जितना बॉन्ड बनाएगा उतना ही उसका वैलेंसी होगा। तो कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी कार्बन कितना होगा? 4। अच्छा बताओ एक हाइड्रोजन का बात करें, एक बार में एक ही हाइड्रोजन का देखेंगे, इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4। तो एक बार में एक हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है? एक। यहाँ भी एक हाइड्रोजन कितना बना है? यहाँ भी एक, यहाँ भी। तो हाइड्रोजन का कहीं भी 4 हाइड्रोजन का अलग देखोगे कि एक बॉन्ड बना रहा है, तो वैलेंसी कितना होगा? 1। समझ में आया? देखो दूसरा स्ट्रक्चर H2 को हिंदी में पानी बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ऑक्सीजन को बीच में रखते हैं। हम तुमको कुछ दिन के बाद ये भी बताएंगे ऑक्सीजन को बीच में क्यों रखते हैं, हाइड्रोजन को क्यों नहीं रखते। हाइड्रोजन भी है ना, तो इसके कारण भी कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बीच में रखे, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? तुमको पिछले क्लास में सिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है? 1 से 20 परमाणु संख्या तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाए थे, जो कि तुमने 9वें 10वें में सीखा। तुमको ये भी सिखाएंगे 11वीं 12वीं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। 11वीं 12वीं में अलग सिलेबस है, तो वो अगर सिखा देंगे ना तो तुम 1 से 20 तक नहीं, पूरा 118 तक लिख सकते हो आँख मूंद। आप परीक्षा में खूब आता है क्वेश्चन, इस बार भी देखे थे, हमारे कॉलेज का परीक्षा हुआ था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खूब पूछा था। जो यहाँ से बच्चा पढ़ के गया था मेरे कोचिंग से, फटाफट बना गया। कॉपर का पूछा था, क्रोमियम का पूछा था, जो लोग पहले कॉपी में लिखवाते हैं। हाँ यही नहीं, खाली कॉलेज में तुम जो बड़ा परीक्षा देगा, नीट का परीक्षा, जेईई में से, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लगता है, वही सिलेबस है, समझना? सेम सिलेबस है। नीट में बस फर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पढ़ना है, और तुम्हारे बोर्ड में यहाँ से लेके यहाँ तक, समझना? यही फर्क है। बोर्ड का सिलेबस इतना है, और नीट का या जेईई में से यहाँ से लेके वहाँ तक, इसलिए लोगों को नीट भारी लगता है। तो भारी लगता है तो डॉक्टरों ना बनता कि चपरासी बनता है। भारी चीज कर लोगे तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। तुम सोचोगे हमको भारी लगा तो चपरासी बनेगा, 2000-3000 का महीना कमाएगा। डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, करोड़ रुपया छापता है,
थोड़ा तो पिट्ठी हाथ दर्द करेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा। तो सोचे कि हम आते तो गर्मी लगता है, नहीं पड़ेंगे, इसमें कोई बात नहीं हुआ। जो इधर H2 वाटर, आप देखो यहाँ का ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहे हैं, एक और दो, बैलेंस कितना होगा ऑक्सीजन का, 2। एक हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, अभी भी एक, यहाँ भी एक, तो एक बार में हाइड्रोजन का बैलेंस कितना होगा, एक हाइड्रोजन, एक बार में एक हाइड्रोजन का लेकिन कितना होगा, तो कोई भी हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनता है। तीसरा स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ अमोनिया। अमोनिया एक तरह का गैस होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH3। क्या होता है जी, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तुमको पता होना चाहिए कि अमोनिया 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन को बीच में रखें, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, सिंगल सिंगल। तुमको पता है कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दिखाए थे, तो चेक करो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, 2 बच गया ना, तो यही 2 यहाँ पे लगा हुआ जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है लोन पेयर। क्या कहा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, लोन पेयर। समझ रहा ना। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना है, 1 2 3, तो बैलेंस नाइट्रोजन का कितना होगा, 3। यहाँ एक बार में एक हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो हाइड्रोजन का बैलेंस कितना होगा, 1। दिमाग में बैठा लो, हाइड्रोजन कभी भी 1 से ज्यादा बैलेंस नहीं हो पाता, हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। चाहे दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो, अगर हाइड्रोजन वहाँ उपस्थित है तो हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। इसलिए हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड में आंख मूल के बोलेंगे बैलेंस कितना होता है, 1 होता है। आगे देखिए चौथा नंबर CCl को। CCl बॉन्ड में 1 कार्बन है, 4 क्लोरीन। इसका नाम क्या होता है पता है, C को बोलते हैं कार्बन, और 4 क्लोरीन है। 4 को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं, टेट्रा। क्लोरीन को बोलते हैं क्लोराइड। इसका पूरा नाम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होगा पूरा नाम, कार्बन टेट्राक्लोराइड। का पूरा क्या होता है, CCl। CCl बॉन्ड में तुमको पता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन को हम बीच में रखें, 4 को क्लोरीन है, तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ एक बार में कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन एक बार में कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बना रहा है, 4। वैलेंसी कार्बन का कितना होगा, 4। एक बार में एक क्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1। यहाँ भी क्लोरीन कितना होगा, तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा, जितना बॉन्ड बनाएगा उतना बैलेंस। यस सर। तुमको स्ट्रक्चर लिखना आता है, किसी भी एलिमेंट का पूछ देगा, बताओ इसमें इसका बैलेंस कितना होगा, देखना कितना बॉन्ड बना रहा है। जितना बॉन्ड बनाता है तुमको परीक्षा में से पूछ देगा, तो घुमा के देखो क्वेश्चन पूछेगा। क्या मान लो कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम है X। क्या नाम है, X। उसका बैलेंसी है 4। क्या है, 4। वो परीक्षा में से क्वेश्चन देगा, घुमा के लिखा रहेगा लैंग्वेज। मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है जिस एलिमेंट का नाम है X और उसका बैलेंसी कितना है, 4। तो बताओ वो X एलिमेंट जो है कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा। X के बारे में तुम जानते नहीं, 118 में कौन है, बस इतना बोल दिया कि X एक एलिमेंट है, एक तत्व है जिसकी वैलेंसी 4 है। तो बताइए इस X एलिमेंट कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया, क्यों 4 बॉन्ड बनाएंगे, वैलेंसी 4, जितना बैलेंस है उतना बॉन्ड। समझ में, जैसे तुम उस क्वेश्चन को बना सकते हो। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर में लिखा हुआ है SiCl। क्या लिखा हुआ है जी, SI का मतलब होता है सिलिकॉन। क्या होता है, फिर देखो 4 जो क्लोरीन है, 4 को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, टेट्रा। क्या बोलते हैं, और क्लोराइड है तो क्लोराइड, इसका पूरा नाम क्या होगा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम होगा, सिलिकॉन। इसमें भी देखो सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन को बीच में रखे, इसके साथ एक बॉन्ड, इसके साथ एक बॉन्ड, इसके साथ एक बॉन्ड। क्या जो बॉन्ड बना रहा है सिलिकॉन, 4। उसकी वैलेंसी सिलिकॉन कितना होगा, 4। एक क्लोरीन एक बार में कितना बॉन्ड बना रहा है, एक क्लोरीन एक बार में कितना बॉन्ड बना रहा है, तो वैलेंसी क्लोरीन का कितना होगा, 1। आगे तो अगला कंपाउंड है PCl3। PCl3 में देखो एक फास्फोरस है, 3 क्लोरीन है, 3 को केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं ट्राई। क्या बोलते हैं, क्लोरीन के लिए यूज करते हैं क्लोराइड। इसका पूरा नाम क्या होगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। समझ में आ रहा है, PCl3। तो देखो फास्फोरस 3 बॉन्ड हमेशा बनाता है, एक इस क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड, इसके साथ 2 बॉन्ड, इसके साथ। तो फास्फोरस कितना बॉन्ड टोटल बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो वैलेंसी फास्फोरस का कितना होगा, 3। और क्लोरीन एक बार में कितना बना रहा है, 1। वैलेंसी क्लोरीन का कितना होगा, 1। तुम सोचता है सर 2 मुर्गा दिए होता क्या, नहीं डबल बॉन्ड नहीं, क्या होता है ये बताए थे। देखो फास्फोरस का तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कल लिखा थे 5। चेक करके देखो, फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना, उस 5 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बनाने में कितना भाग लेता है, 1। फास्फोरस के पास है 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, और बॉन्ड बनाने में कितना इन्वॉल्व होता है, 3। तो बाकी कितना बच गया, 2। 5 में 2 बच गया ना, तो वही तो यहाँ लिखेंगे। समझ आ गया, ऊपर में क्यों नहीं लिखते, कहीं भी लिख सकते हो, कहीं भी रोटेट कर सकते हो। देखो 7वां में लिखा हुआ PH3। क्या लिखा हुआ, PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं, फॉस्फीन भी एक तरह का गैस होता है। तुम्हें पता होगा फॉस्फीन में 3 बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड, तो देखो फास्फोरस को लिखे देंगे, इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, समझ मारा, 3 बॉन्ड और एक 5 इलेक्ट्रॉन होता है हमारी कक्षा में, तो 3 बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बना लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ऊपर में। एक फास्फोरस कितना बॉन्ड बना रहा है, 3। तो फास्फोरस का वैलेंसी कितना होगा,
3। हाइड्रोजन एक बार में कितना बॉन्ड बनाता है? 1। वैलेंसी कितना होगा? 1। वैसे चलिए इधर देखिए आगे, यहाँ पे देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना 3 है, मतलब एक नाइट्रोजन है 3 क्लोरीन है, इसको क्या होता है? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, क्लियर ट्राई बोलते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर निकल कैसे होगा? नाइट्रोजन के साथ एक क्लोरीन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। नाइट्रोजन एक बार में कितना बॉन्ड बना रहा है? 3। वैलेंसी कितना होगा नाइट्रोजन? 3। क्लोरीन एक बार में कितना बॉन्ड बना रहा है? 1। वैलेंसी कितना होगा? 1। इधर देखो अगर CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर आगे सिखाएंगे। कार्बोक्सिल के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। एक बार में कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4। वैलेंसी कितना कार्बन? 4। और उसके बाद ऑक्सीजन एक बार में कितना बना रहा है? 2। बैठिए सर, इधर ये भी ऑक्सीजन है तो इस बार में कितना बना रहा है? 2। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? तो इधर देखो CH2 का अपना नाम क्या होता है? एक कार्बन है 2 सल्फर है, इसको क्या बोलेंगे? 2 बेटा है तो कार्बन डाइसल्फाइड। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे देखो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, इसका स्ट्रक्चर यहाँ कार्बन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बना? 4। वैलेंसी कितना? 4। सल्फर एक बार में कितना बना रहा है? सल्फर का वैलेंसी कितना है? ये देखो अगला 11 नंबर H2S इसको होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? सल्फर बीच में होता है, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, तो सल्फर हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ तो सल्फर का वैलेंसी कितना होगा? तो एक हाइड्रोजन का एक बार में 1 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन वैलेंसी। इधर देखो हाइड्रोजन जो है तुमको पता होना चाहिए नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल को इंजीनियर बोलते हैं, और हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन के पास कल हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सिखाते हैं पिछली क्लास में, मतलब उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक बाहर से सर संजय कहाँ रहता है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर से, इसमें क्या को माइनस आता है? एक माइनस, इसको क्या बोलते हैं? माइनस साइन को हाइड्राइड आयन क्या बोलते हैं जी? ये देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। इसे क्लास में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से कहते हैं 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर से लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन मांगे तो कितना माइनस आता है? 2 माइनस, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? देखो 6 का जगह कितना हो गया? 8। ये अधातु करता है, नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर लेता है ताकि उसमें माइनस आ जाता है, स्टेबल होता है। और मेटल इसका धातु क्या करता है? सोडियम का कंटेंट देखो, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, पहले बना चुके हैं 2 8 में, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो ये धातु होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है 1 प्लस चार्ज यानी प्लस, इसमें क्या होगा? 2 8। जैसे सोडियम का क्या होता है? 2 8। समझना, स्टेबल हो गया। मैग्नीशियम का देखो 2 8 2 होता है, बाहर कमी नंबर होता है, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, कितना प्लस चार्ज आ गया? 2 प्लस, मैग्नीशियम क्या होगा? 2 8। तुम्हारा इस तरह के मैग्नीशियम का होगा। केमिकल बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्ड 3 तरह का है जो तुमको सिलेबस में पढ़ना है। पहला पढ़ाएंगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसे को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड समझा, सहसंयोजक बंधन इसको हिंदी में बोलते हैं, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीनों को हम अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। इसमें आयनिक बॉन्ड तुम पहले भी कुछ पढ़ा है, कोवैलेंट बॉन्ड भी पहले तुम पढ़ा है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम्हारे लिए नया है जिसको हम 11वीं 12वीं सिलेबस में पढ़ाएंगे।